एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स पाठशाला विद अंकिता। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका न्यू चैप्टर नंबर 3 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, लीनियर इक्वेशन आपकी होने वाली है जिसके अंदर टू वेरिएबल्स होंगे। सो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री जो होती है आपकी वो 1 होती है, राइट। एंड टू वेरिएबल्स की बात की जा रही है। इससे पहले हमने देखा था अबाउट अ वन वेरिएबल जहां पे आप x या y यूज कर रहे थे। इसके अंदर क्या है, आपको दोनों x या y, a और b, आपको टू टाइप्स के वेरिएबल्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके, सो क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले हो? फर्स्ट वन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो दो वेरिएबल्स, आपको दो इक्वेशंस वहां पे दी हुई होगी, उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। सो योर फर्स्ट मेथड इज अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब आप उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आपको ग्राफ पता है। इन योर नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट अबाउट द ग्राफ। आपकी जैसे ही 3.1 स्टार्ट होगी उससे पहले मैं आपको रिप्रेजेंट करने वाली हूँ दैट हाउ टू रिप्रेजेंट दोज इक्वेशंस ऑन ए ग्राफ पेपर। ओके, सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं अब कि कैसे हमको रिप्रेजेंट किया जाएगा। लाइक x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 इज देयर। ओके, एंड सेकेंड वन इज 2x प्लस y इक्वल्स टू 2 इज देयर। दो इक्वेशंस आपके पास में है, तो आपको करना क्या होता है ग्राफ के अकॉर्डिंग। सपोज x इज इक्वल्स टू, आपके पास दो लाइंस बनने वाली है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करो कि x इक्वल्स टू 0। सपोज करो x हमारा 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? y इक्वल्स टू 1/2। x की जगह आपने 0 रखा तो y की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगा। सपोज करो x की वैल्यू 1 है आपके पास, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये हो गया। सेम आपको क्या करना है विद द सेकंड इक्वेशन। उस सेकंड इक्वेशन के साथ में भी आप x की वैल्यू रखने वाले हो, सो यू विल गेट द y देयर। गॉट इट? नाउ इसके अंदर तीन चीजें आपके पास आने वाली हैं, लाइक दिस वन, x प्लस 2y प्लस 3 एंड x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 2 एंड इक्वल्स टू 4। सपोज दिस टू इक्वेशंस इज गिवन हियर। सो उसमें आपको ये बताना है कि विच वन इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, विच वन इज ए कोइंसिडेंट। कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है आपकी, कौन सी कोइंसिडेंट कर रही है आपकी, कौन सी लाइंस आपकी पैरेलल है। ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है, बतानी है। और वो कैसे आप बता पाएंगे? इक्वेशन के थ्रू। ध्यान से देखिए, a1 एंड a2, आपके पास जो भी वेरिएबल के साथ x के साथ में जो भी कोफिशिएंट होता है, हम सिर्फ उसकी बात करने वाले। लाइक यहाँ पे 1/1। ओके, 1/1 है। यहाँ पे आपके पास दे रखा है b/b2। दैट मीन्स 2/3 ना। आपके सब y के साथ क्या कोफिशिएंट यहाँ पे दे रखा है? 2 दे रखा है और इसमें दे रखा है 3। सो 2/3। आर दिस इक्वल? इक्वल नहीं है ये, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। गॉट इट? नेक्स्ट है आपके पास, अगर सब सेम है, लाइक x, वन इक्वेशन इज x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। ओके, दिस वन। सेकेंड इक्वेशन आपकी है 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 4। सपोज ये इक्वेशन आपके पास दे रखी है, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? अपने को क्या करना है? a1/a2। दैट मीन्स जो भी कोफिशिएंट है x के साथ वो आप लेने वाले हो 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4। 2/4 को आप कैंसिल आउट करोगे तो यू विल गेट 1/2। एंड थर्ड वन आपके पास है 3/6, या फिर जो भी c1 एंड c2 आपका क्या हो जाता है, इनको आप जैसे करोगे लाइक दिस, ये आपके सोल्व हो जाते हैं ना। सो जो भी आपके पास इक्वल्स टू के बाद में कांस्टेंट टर्म है c1 एंड c2, उसकी बात की जा रही है, सो वो है 2/4। दैट मीन्स 1/2 इज देयर। सो तीनों चीजें अगर आपके पास इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये क्या है? आपका कोइंसिडेंट लाइंस है। दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। अगर सपोज करो सिर्फ हमारे पास दो मिल रही है, यहाँ पे आपके पास है 3। ओके, दिस वन इज 3/4, दिस वन इज 3/4। सो ये आपकी इक्वल नहीं है, बट फर्स्ट a1/a2 एंड b1/b2 बोथ आर इक्वल, but c1/c2 is not equal, so that means these lines are parallel to each other। ये दोनों जो है आपके लाइंस वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके,
होप आपको ये मिल गया होगा। जो भी आपके डाउट होते हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में वहां पे मेंशन कर सकते हैं। सो वी विल कंटिन्यू दिस इन योर नेक्स्ट वीडियोस। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूटिंग मेथड? आपका सब्स्टिट्यूटिंग मेथड क्या होता है? दो इक्वेशन आपके पास है, सपोज करो दिस वन, दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 माइनस 2y। ये वैल्यू जो है x की आप वो इस इक्वेशन में डाल सकते हैं, 1 माइनस 2y प्लस y इक्वल्स टू 2। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस वन इज ए सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम उसको क्लियर करते जाएंगे। ओके, नाउ द एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेटिंग मेथड क्या होता है आपके पास? लाइक like 2x plus 4y is equals to 3 is there. Okay, now 3x plus 6y is equals to 4 is there. तो एलिमिनेटिंग मेथड में आपको करना क्या है? कोई भी जो भी वेरिएबल है उनको आप इक्वल कर दीजिए, उनके साथ में जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल कीजिए। कैसे कर सकते हैं? लाइक यहाँ पे 3 है आपके पास, x का कोफिशिएंट, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ आपके पास 2 था, आपने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ क्या मिलने वाला आपको? 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3 3 आर 9। हमने क्या किया? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? नाउ अब इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विल बी 6x प्लस 6 2 आर 12y। सपोज करो यहाँ पे आपके पास 5 है, क्योंकि अदरवाइज ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो आई एम टेकिंग 5 है। सो 5 2s आर 10 इज इक्वल्स टू 4 2s आर 8। इसके पास आपके पास 8 है। व्हाट इट? नाउ अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या एलिमिनेटिंग मेथड दोनों आपके पास प्लस में, बट अगर एक आपका माइनस में होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो साइन चेंज कर सकते हैं, हमें इन सबके क्या करना है? साइन चेंज कर सकते हैं। सो दिस विल कैंसिल आउट एंड दिस विल बी 2y plus minus means minus will be there 1. So y is equals to half. y आपका हाफ आ चुका है। अब क्या करना है? ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, जो भी इक्वेशन आपके पास, लाइक 6x प्लस 12y इक्वल्स टू 9। सो y की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं, 12 इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 9, 2 6 आर 12। सो 6x इक्वल्स टू 9 माइनस 6 प्लस था, माइनस में चला गया। 6x equals to 3 is there. So x की वैल्यू 3 upon 6, that means 1 upon 2 is there. So दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है? 1 upon 2, 1 upon 2. This one is the eliminating method. Hope you get it. आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अगर क्लियर नहीं है सो हम जैसे आपकी एक्सरसाइज चलेगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सी यू।